एक और गैया चराकर ब्रज में घर आकर तुरंत माँ यशोदा के गोद में मस्तक रखकर सो जाते हैं। और वही कृष्ण दूसरी ओर द्वारिका में राधा रानी के विरह में रात भर जगते रहते हैं। एक और ब्रज में बांसुरी उठाते हैं और बांसुरी बजाते ही पूरे ब्रजवासियों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। तो वही कृष्ण दूसरी ओर सुदर्शन चक्र उठाकर शिशुपाल आदि का मस्तक काट देते हैं। एक और बिल्कुल अणु से भी अणु बनकर माँ उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। और दूसरी ओर विभू स्वरूप विराट स्वरूप धारण करके दुर्योधन के सामने खड़े रह जाते हैं, तेरे में ताकत है तो बांध कर दिखा। एक और द्वारिका के राजा बनकर पूजे जाते हैं और दूसरी ओर भक्त की रक्षा करने के लिए वही कृष्ण दुर्योधन का नाई बन जाते हैं, मसाज करने वाला। एक और ब्रजराज जगदीश जगन्नाथ, कितनी बड़ी उपाधि, कितनी बड़ी महिमा। और दूसरी ओर रसखान जी कहते हैं छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। उस कंस के कारागार में कृष्ण प्रकट हुए तो स्वाभाविक से मन में परीक्षित महाराज को प्रश्न हुआ कि कृष्ण जब प्रकट हुए तो वो कैसे थे, मतलब कैसे लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कैसे लग रहे थे। तमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदाभिधाय श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभि कौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कंस के कारागार में जो प्रकट हुआ ना, वो कैसा था, वो अद्भुत था, अद्भुत। श्लोक फिर से, श्लोक को थोड़ा सा माइंड में लीजिए। तम अद्भुतम बालकम, कैसे थे कृष्ण, तम अद्भुतम बालकम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूं, हमें इस अद्भुत की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग ठहरे भूत नहीं है, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ये सब हॉल में जितने बैठे सब भूत है। तो जीव को भूत कहते हैं। एक तो हम भूत, टोटल तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत भूत जैसे हैं, और ऊपर से पंच महाभूत ने हमको पकड़ कर रखा है। इस जीवात्मा को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत ने पकड़ रखा है। एक तो हम भूत, ऊपर से पंच महाभूत ने पकड़ रखा है। तो इस पंच महाभूत के चक्कर से देह से मुक्त होना है तो अद्भुत की शरण ग्रहण करनी होगी। तम अद्भुतम बालकम। अच्छा, इस बालक की अद्भुतता, अद्भुत शब्द समझते हैं, अद्भुत चमत्कारिक, मतलब कोई साधारण नहीं, थोड़ा सा हटके। ये कृष्ण जो है ना, ये नॉर्मल बालक नहीं है, ये कुछ हटके है। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण के 64 गुण गिनाए गए। कृष्ण में 64 क्वालिटीज है, उनमें एक गुण है अद्भुतता। ये बिल्कुल अद्भुत है, और वो अद्भुत माने संसार के लोगों से बिल्कुल अलग। कृष्ण में एक अलग गुण क्या है जानते हैं? परस्पर विरुद्ध गुण। कृष्ण के अंदर परस्पर विरुद्ध गुण। एक ही कृष्ण ब्रज में बिल्कुल चंचल रूप में प्रस्तुत होते हैं। कृष्ण कैसा है? चंचल, एक जगह ठीक से खड़ा नहीं रह सकता, एक सेकंड भी हिले बिना कृष्ण नहीं रह सकते। खड़े भी रहते तो टेढ़े खड़े रहते हैं, आंख भी देखते हैं तिरछी देखते हैं। वो जहां रहते हैं उस गोकुल की गलियां भी टेढ़ी, वो जहां नहाते हैं वो यमुना भी टेढ़ी है, जिस ग्वाल बाल सखा के साथ थे वो भी टेढ़े, उनका सब कुछ टेढ़ा। ब्रज में बिल्कुल चंचल रूप से रहते हैं। और वही कृष्ण द्वारिका में
बड़े गंभीरता पूर्ण, जिम्मेदारी पूर्ण अपना जीवन बिताते हैं। एक ही कृष्ण में परस्पर विरुद्धार्थी गुण एक और गोपियों के चीर चुराते हैं, और वही कृष्ण दूसरी ओर द्रौपदी को कई मीटर की साड़ी प्रदान कर देते हैं। यह है अद्भुतता, जिसे भागवत में तो केवल इतना कहकर सुखदेव जी ने छोड़ दिया कि तम अद्भुतम बालकम, लेकिन आचार्यों ने अपनी कलमें चलाई कि क्या वो अद्भुतता क्या है। एक और रात दिन ब्रज में राधा रानी को मनाते हैं कि राधे मान जाओ रूठो मत। एक और राधा को मनाते हैं, और दूसरी ओर द्वारिका में रुक्मणी कभी नहीं रूठती हैं तो उसको रुठाते हैं। एक और कृष्ण राधा को चिढ़ाते हैं, और दूसरी ओर वही कृष्ण सत्यभामा को साथ में बैठकर सुंदर शिक्षा देते हुए समझाते हैं। एक और माता यशोदा को मुख में विश्व दिखाकर भ्रम में डालते हैं, और दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर अर्जुन का भ्रम दूर करते हैं। आप देखो तो सही, यशोदा ने वो देखा मुख में ब्रह्मांड तो भ्रम में चली गई, और वही कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाए तो अर्जुन में जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया। परस्पर विरुद्धार्थी, इसे कहते हैं अद्भुतता। तम अद्भुतम बालकम। एक और गैया चराकर घर पर आते ही तुरंत मां यशोदा के गोद में अपना मस्तक रखकर सो जाते हैं। बिल्कुल खर्राटे, छोटा सा लड़का खर्राटे लेने लगता है क्योंकि दिन भर का थका मांदा। एक और गैया चराकर ब्रज में घर आकर तुरंत मां यशोदा के गोद में मस्तक रखकर सो जाते हैं, और वही कृष्ण दूसरी ओर द्वारिका में राधा रानी के विरह में रात भर जगते रहते हैं, उसे नींद नहीं आती है। एक और ब्रज में बांसुरी उठाते हैं, और बांसुरी बजाते ही पूरे ब्रजवासियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो वही कृष्ण दूसरी ओर सुदर्शन चक्र उठाकर शिशुपाल आदि का मस्तक काट देते हैं। कृष्ण का गुण तो देखो, जो आदमी बांसुरी भी उठा लेता है और सबसे भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र भी उठा लेता है। यह है अद्भुतता। इसका पना जो है ना बहुत बड़ा है। बांसुरी से लेकर सुदर्शन चक्र तक इसकी महिमा है। एक और बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल अणु से भी अणु बनकर मां उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं, और दूसरी ओर विभू स्वरूप विराट स्वरूप धारण करके दुर्योधन के सामने खड़े रह जाते हैं। तेरे में ताकत है तो बांध कर दिखा। एक ही भगवान है, वो अणु से अणु हो जाते हैं और दूसरी ओर विभू से विभू बन जाते हैं। अद्भुतता है ये। भागवत के एक शब्द के ऊपर ये सब कुछ बोल रहा हूं। ऐसे भागवत की प्रत्येक शब्द की बड़ी बृहद व्याख्या हो सकती है, लेकिन आपको शब्द ही नहीं पता है तो मैं व्याख्या क्या खाक करूं? पहले तो मूल चीज पता होनी चाहिए ना, मूल मुद्दा क्या है, फिर मैं व्याख्या ही करूंगा। तो मूल ही नहीं पता होगा तो आपको समझ में क्या आएगा कि भाई किसकी व्याख्या हो रही है। इसलिए मैंने पहले कहा कि जब कृष्ण प्रकट हुए तो सुखदेव जी ने क्या कहा? तम अद्भुतम बालकम प्रकटम। अद्भुत बालक प्रकट हुआ, तो अद्भुत शब्द के ऊपर ये सारी बात है। ये है अद्भुतता। और क्या है? एक और द्वारिका के राजा बनकर पूजे जाते हैं, द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा। और दूसरी ओर भक्त की रक्षा करने के लिए वही कृष्ण दुर्योधन का नाई बन जाते हैं, मसाज करने वाला। एक और ब्रजराज, जगदीश, जगन्नाथ, कितनी बड़ी उपाधि, कितनी बड़ी महिमा। और दूसरी ओर रसखान जी कहते हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो।
एक और जगन्नाथ जगदीश, एक और द्वारिकाधीश, बड़ी गरिमा। और दूसरी ओर इनकी लीला कैसी है कि गोपी कृष्ण कहीं से जा रहे हैं और गोपी कहते हैं कृष्ण छाछ पिएगा। तो दही और छाछ का नाम सुनकर कृष्ण के मुख में पानी आ जाता। बोले हाँ पिला दो। बोले छाछ पीनी है तो ठुमका लगाना पड़ेगा। बोले लगा दूंगा, चलो नाचो। कृष्ण नाचते हैं, 10 मिनट नाचे। गोपी कहते इतना नहीं और नाचना पड़ेगा। 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक बेचारे को नचाते हैं। तब रसखान जी लिखते हैं कि शेष दिनेश गणेश महेश सुरसेहु जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से शुक व्यास रहे पछिहारी पुनि तव पार न पावे। ये शेष, अनंत शेष, अनंत फेण से निरंतर उस कृष्ण का ध्यान कर रहे, लेकिन आज तक वो फिक्स नहीं कर पाए ध्यान को। गणेश, दिनेश, महेश, ये सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज तक पार नहीं पाए। जाहि अनादि अखंड अभेद, जो अनादि है, जो अखंड है, जो अभेद है, उस भगवान श्री कृष्ण को ताही गोकुल की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे परम महिमामय भगवान को गोकुल की गोपियां थोड़ी सी छाछ के लिए आधे पौने घंटे तक कृष्ण को नचाती रहती हैं। यह है कृष्ण की अद्भुतता। पूरी दुनिया सावन और भाद्र महीने में महीने भर कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। एक और पूरी दुनिया कृष्ण को झूले पर झुलाती है और दूसरी ओर वही कृष्ण राधा को झूले में बिठाकर राधा को झूले पर झुलाते हैं। एक और संसार के समस्त जीवों को चलाते हैं। एक कृष्ण संसार के समस्त जीवों को एक और चलाते हैं और दूसरी ओर बरसाना में राधा आदि गोपियों से दान मांगते हैं कि भाई कुछ दान दे दो। और अंत में इतना ही, एक और अपने भक्तों को भक्ति का सुख देखकर हंसाते हैं, प्रसन्न करते हैं, और दूसरी ओर उसी भक्तों को अपना विरह करा के रात दिन रुलाते हैं। एक ही ईश्वर, परस्पर विरुद्धार्थी दो कार्य, इसलिए इनको अद्भुत कहा गया। तमाद्भुतं बालक अम्बुजेक्षणम्